गुरुजी हम एकादशी का व्रत रखते हैं, तो दो एकादशी आती ना महीने में, तो उसका हम निर्जला व्रत की भी कहानी पढ़ते हैं और बिल्कुल कुछ खाते नहीं है, फरार भी नहीं करते, बिल्कुल निर्जला व्रत रखते हैं। क्या करना चाहिए? निर्जला व्रत यदि आपकी शरीर की क्षमता है जी तो निर्जला कर लो। हम रखते हैं। यदि आपकी बुढ़ापा है, शरीर काम नहीं कर रहा है, तो आप फल खा सकते हैं। जी जी जितना सद है, जितनी चीजें कर पाओ उतना कर लेना चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ, शरीर भी बीमार ना पड़े, क्योंकि शरीर है तो व्रत है, जप है, तप है, सब है। हाँ नहीं गुरुजी, हमने जब व्रत शुरू किया ना तो मन में यही भाव आया कि हम एकादशी तो अच्छा है, करो एकादशी, अच्छा है, निर्जला व्रत बिल्कुल कर सकते करना, हैं। यदि आपकी क्षमता है तो कर लो। ठीक ठीक है। राधे राधे भक्तों, आप लोग इस कथा में बहन बने रहिए। ये कथा बहुत ही अच्छी और ज्ञान वाली होने वाली है, क्योंकि ये जो माता आई हैं ये पूछ रही हैं, महाराज जी क्या हम एकादशी का व्रत निर्जला कर सकते हैं? महाराज जी क्या कहते हैं, आइए इस कथा को पूरा सुनते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी भैया। गुरुजी, हम युवा में बात बात पे अपशब्द बोलने का जो चालू हो गया है और बात बात में गालियां भी बोलते हैं युवा में, क्या इससे मेरे भगवत मार्ग में विघ्न आएगा, बाधा डलेगा? यही मेरा क्वेश्चन है। जो भगवत मार्ग में होगा उसके मुंह से अपशब्द निकलेगा ही नहीं, पहला। जो नहीं है उसके मुंह से निकलेगा, क्योंकि देखो आप जो खाते हैं ना, डकार उसी की आती है। आप मूली खाइए, मूली तो डकार आएगी, तो मूली ही डकार में निकलेगी। आप प्याज खाएंगे तो डकार, और लहसुन खाएंगे तो डकार, जो अंदर होगा वही डकार से बाहर उसकी गंध निकलेगी। उसी तरह आपके अंदर भगवत प्रेम, भगवत भक्ति है तो भगवान का नाम ही निकलेगा, गाली निकल नहीं सकती। राधे राधे। और गाली निकल रही है मतलब वही चीजें भरी पड़ी हैं अंदर, दुष्ट, इसलिए। पति जो चले गए ना, तो उल्टे में मेरे रिश्तेदार मेरे को गाली उली गंदा अंदा अरे रिश्तेदारों का काम क्या है? हाजमौला तो खाते नहीं कि भोजन हाजमौला से पचे, खाए पी और बस उल्टा सीधा निंदा चुगली करना उनको, किसी को ना किसी को बुरा कहना है, तो आप में लगी हूं तो आपको बुरा कहेंगे। कहने दो, जमाने का काम है कहना, आप अपने को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जमाना कहेगा अच्छा बुरा, जमाना या तो आपको अच्छा कहेगा या तो आप, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। आप तो आनंद से रहो, बहू को ले आना पर हमारे पास, जी और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके पति वृंदीवन में मिल जाएं। अकोला महाराष्ट्र से आई हूँ। मेरा प्रश्न है गुरुजी, आपने कथा में बताया था कि चतुर्थी का चांद नहीं देखना चाहिए। कौन से चतुर्थी का? महीने की? गणेश चतुर्थी। गणेश जी बैठते हैं? हाँ, जिस दिन गणेश जी बैठते हैं वो। अच्छा, राधे राधे। हम जैसे आपने बोला था प्लांट्स की चीज़ें हम खा सकते हैं, वो वेज होती है, बट हम प्याज को नॉन वेज क्यों समझते हैं और हम उसको खा क्यों नहीं समझते? बेटा प्याज को नॉनवेज नहीं, प्याज तो एक फल है एक प्रकार का, परंतु वो है तामसी। प्याज और लहसुन क्या है? तामसी है, उसे लोग खाते हैं, लेकिन जो अपने आप को सात्विक रखना चाहते हैं वो लोग नहीं खाते हैं। तो तामसी है इसलिए नहीं खाते, इसलिए भोग नहीं लगता, बाकी और कोई दोष नहीं उसमें। बाकी लहसुन प्याज तो आयुर्वेद में बड़े गुणकारी बताए, उनमें बहुत सारे गुण हैं, तो आप दवाई के तौर पर यूज कर सकते हैं, कोई बुराई थोड़ी है। लेकिन तामसी है, संत लोग नहीं खाते, तो संत लोग अपनी तरह ही सबको बनाना चाहते हैं, भाई आप भी हमारी तरह अच्छे बनो, तामसी चीजों से दूर रहो। और पंडित जी मेरा दूसरा सवाल है, जैसे हम रामायण और कथा सुनते हैं, वो तो एक कहानी है, हम उसको पढ़ते हैं, बट फिर हमको उसका गुण मिलता है जहाँ फिर वो हमारी मतलब दिमाग में रहती है, कि मुझे समझ नहीं आई। अच्छे से बोलो, जोर से बोलो। मतलब जो हम रामायण पढ़ते हैं वो एक कहानी होती है, बट हमें मतलब वो उसका हमें गुण मिलता है जहाँ वो हमारी बस एक सीख है। बेटा वो एक कहानी ही नहीं है, वो एक रियल घटना है जो हुआ इतिहास में, मतलब समय के पहले ये सब घटनाएं जो घटी, उन्हीं घटनाओं को लिखा गया हमारे और आपके लिए, और ये मैसेज दिया गया कि इन इन परिस्थितियों में आपको कैसे निर्णय लेना चाहिए। हर कथा, हर कहानी से आपके लिए, हमारे लिए कोई ना कोई सीख है, शिक्षा है। क्या हमें उससे सुनने से भक्ति मिलती है? बिल्कुल। आप ध्रुव जी के बारे में जब सुनेंगे तो अपने आप आपके मन में ध्रुव बनने की जिज्ञासा पैदा होगी। तो गुरुजी कहने का अर्थ ये है कि श्रीमद् रामायण या श्रीमद् भगवत गीता हमें यह शिक्षा देता है कि हमें जीवन अपना कैसे जीना चाहिए, किस परिस्थिति में हमें कैसा निर्णय लेना चाहिए। ये सब हमें गीता में वो कथाएं से प्रेरित मिलती है जो उसमें वर्णित है। तो वक्त आशा करती हूँ आज की यह प्रस्तुति आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। एगो प्रश्न बा, हमारे बाबू आइल बाड़न, बात नहीं थोड़ा थोड़ा बात पर खिसिया जाता है। कौन? क्या बाड़न सामने बाड़न, बात पर खिसिया जाता हूं तो उनको कुछ काला पर। कौन है ये? है लड़का है। बुलाओ, बात कराओ। बात करो लड़के से। बेटा। हाँ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका भैया? अभिषेक। अभिषेक। तो माँ की बात नहीं मानते? मानते हैं? शराब पीते हैं? नहीं, शराब नहीं पीते। पीते हैं शराब? वो माँ तो कह रही है शराब पीते हो। नहीं पीते। अच्छा सच्ची बताओ, चलो हम मान लेंगे, आप अपने आप को बताओ, हमें मत बताओ, सही बताओ, अपने आप को बताना, शराब पीते हो? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत पीते हो शराब? तो फिर भी कितने की पी जाते हो रोज? रोज नहीं, हाँ, कभी कभार।
कितने की? अपने किसी और के साथ में पी लेते हाँ, हैं। मतलब अपना खर्चा नहीं करते? नहीं करते हैं। किनके साथ पीते हो? दोस्तों के साथ में पी लेते हैं। अच्छा, तो दोस्तों के साथ आप शराब पीते हो, है ना? आपका भाई है छोटा? नहीं, भाई नहीं है। आप अकेली हैं? आपकी शादी नहीं हुई अभी? क्या हो गई? शादी हो गई? शादी नहीं हुई है। अच्छा अच्छा, ये बताओ, जो आपको शराब पिलाते हैं वो आपके दोस्त हैं? हाँ। हाँ। अब आप बताओ, दोस्त किसे कहते हैं? जो शराब पिलाए वो दोस्त है, जो गलत राह दिखाए वो दोस्त है, या जो गलत राह से निकालकर सही राह पर ले जाए वो दोस्त है? दोस्त की परिभाषा क्या है आपके हिसाब से? आप दोस्त को कैसे परिभाषित करते हैं? जो सही रास्ते दिखाए। तो फिर आपके दोस्त आपको क्या दिखा रहे हैं? गलत रास्ते दिखाए। तो वो आपके दोस्त कैसे हुए? वो तो आपके दुश्मन हैं जो घर में घुस के आपको नाश कर रहे हैं। दोस्त कैसे हैं आपके? पहचानने में गलती हो रही है, जैसे कैकई को गलती हो गई मंथरा को पहचानने में। क्या हो गई? गलती हो गई। गलती हुई। शकुनी को पहचानने में दुर्योधन को गलती हो गई, हाँ या ना? हाँ। ऐसे ही आपको भी गलती हो रही है। आपके दोस्त वो नहीं है जो आपको शराब पिलाएं। आपका दोस्त ये दास अनिरुद्ध है, आपकी माँ है, आपका पिता है। किसी आ जलन तनकी तनकी बात में कहना कि तू गलत समझेलू, तू गलत समझेलू कहला। हाँ, बात हाँ, कराओ। खाई नहीं खा ले बेलन को शराब बात कराओ। पी लेलन, ना बात मानेला। शराब सही है? शराब क्यों? इतना नहीं पीते हैं, कभी कभार पी लेते हैं। तो कभी कभार शुरू में तो ऐसे ही होता है ना, दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। पहले शुरुआत तो थोड़ी थोड़ी सी होती है। पहले आदमी 4 दिन में एक बार एक पैक मारता है, फिर 3 दिन में एक बार, फिर 2 दिन में एक, फिर रोज, फिर दिन में 4 बार। लत ऐसी तो लगती है। शराब को आप केवल एक बार पीते हैं, उसके बाद तो शराब आपको पीना स्टार्ट कर देती है। मेरे भाई, कितनी उम्र है आपकी? लगभग 18 वर्ष। 18 साल। क्या करते हो? कितना कमा लेते हो? मामा के पास में रहते हैं, कुछ कमाते नहीं हैं। बेटा कमाओ, अपना नाम रोशन करो, कुछ कर जाओ, कुछ अच्छा करो। शराब पी के सुअर की तरह गंदी नाली में पड़े रहोगे, जमाना शराबी कहेगा। अच्छा है? नहीं। तो शराब छोड़ोगे कि नहीं? छोड़ देंगे। कब से? अभी से और आज से। आज से छोड़ दोगे? तो आज पिए थे क्या? नहीं। आज नहीं पिए। अब छोड़ दो। क्यों छोड़ोगे शराब? अच्छा ये बताओ, शराब क्यों छोड़ोगे अब? क्योंकि गुरु दीक्षा बाबा ले लीजिए, बाबा चला गया ना लेना गुरु दीक्षा। अब बात करने नहीं दे रही हो, छीना झपटी। ये बताओ, शराब क्यों छोड़ोगे? शराब क्योंकि गलत रास्ते पे लेके जा रहा है। गलत है दोस्तों शराब? के साथ में पी रहे हैं तो गलत रास्ते पे वो लेके जा दोस्त रहा है। नहीं है आपके, कौन है? दुश्मन। दोस्त वो होता है जो हमेशा आपको सही राह दिखाए। अर्जुन को भगवान ने हमेशा सही राह दिखाया और दुर्योधन को शकुनी ने हमेशा गलत राह दिखाया। बोलो हाँ। हाँ। तो शराब ना पीना बेटा, कुछ मेहनत करके पैसे कमाओ, अपना नाम रोशन करो, अपने समाज का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का कुछ करो। ऐसे शराबियों की तरह लाखों शराबी नालियों में डोल रहे हैं, पड़े नालियों में सुअर के साथ, हाँ या ना? हाँ। तो आपको भी सुअर के संग रहना है? नहीं। तो ना पीना। ठीक है, राधे राधे। तो हमें प्रॉमिस करो कि नहीं पियोगे? प्रॉमिस कर रहे हैं, हाथ नहीं लगाएंगे। वचन दे रहे हो? हाँ, वचन दे रहे तोड़ोगे तो नहीं? नहीं करेंगे। ठीक है, मेरा 2 सवाल है। पूछो फास्ट। एक तो मेरा पति मैंने 8 जून को, उनका दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब था, मैं और वो दोनों बाहर बैठे थे। अचानक मेरा थोड़ा नींद जैसा आ गया, मैं अंदर चली गई और वो गाँव जाने के लिए बोल रहे थे, तो उसी समय में वो निकल गए, मैं अंदर चली गई। उसके बाद में 5 मिनट के बाद में ही हम बाहर निकल कर फिर उनको ढूंढने लगे, मिला नहीं आज तक। मैंने जी पति मैं- मिले चले गए कहीं? कहाँ चले गए कोई खबर नहीं मिला। ओह। मैंने न्यूज़ में दिया, पेपर में दिया, टेम्पल से हटाया, उसके बाद में प्रचार भी किया, बहुत जगह मैं कितने ढूंढा। साल हो गए? उनका 65 साल है। नहीं, उनको गए कितने साल हो गए? अभी 4 महीना पूरा कंप्लीट हो गया। 4 महीना हुआ? जी 8 जून को गए थे। तो अभी तक कोई खबर नहीं मिली? नहीं, लेकिन वो हमारे गांव में, मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ, तो हमारे गांव में एक लेडीज़ ने बताया, आपका वो देखता है ना, तो आपका नाम बताया कि आपने कभी बोले होंगे ग्रेटर नोएडा से एक बाबा 2 महीना 2.5 महीना आए हुए हैं, इतना ही वो सुनी है। फिर मेरे को आकर बोलने लगी कि आप जाओ उनके पास, उनसे पता करो। तो देख लो फिर, यहीं कहीं आसपास होंगे। यदि होंगे वृंदावन में तो यहीं कहीं होंगे फिर आप। सवाल है जो आपने बोला, मैं भी जानती हूँ कि मैंने सास भी कभी बहू होती है, बहू भी सास होती है। तो मैं तो जानती हूँ कि सुबह उठना, घर में लक्ष्मी आते हैं, लेकिन 10 बजे तक 9 बजे तक किसी का घर में कोई बहू सोए तो सास कुछ बोलेगी तो उल्टे में लड़ाई करना, ये बहुत अच्छी बात है क्या? तो आपकी बहू 10 बजे तक सोती है? सोती तो पहले है। ये बताओ, यूट्यूब पर सुन तो नहीं रही है बहू? सो रही होगी। हैं? सुन सोती तो नहीं है। रही? बहू कहेगी कि मेरी सास मेरी बात करने गई है वहाँ। सुनेगी तो कोई धीरे-धीरे प्रॉब्लम बोलो, नहीं है। क्यों धीरे धीरे बोलूंगी? मैं डर रही हूँ क्या? हाँ, फिर कोई फिर जोर से बोलो। तो आपकी बहू कितने बजे तक सोती है? 10 स्कूल बजे तक? जाती है, बच्चों को स्कूल भेज देती है। बहू को लाए हैं? नहीं। तो आप जब सत्संग आप करोगी तो सुधार आप में होगा। सत्संग बहू को कराओगी तो बहू भी सुधरेगी। आप उसको भी लाना ना, आप उसको लेके आना, बोले चल वृंदावन में सोना और मेरे पास लाओ। वो 10 बजे तक सोती है। अब लाई होती है, आप बगल में बैठा के पूछा होता तो अभी ठीक कर देता उसको।
और मेरे पति जो चले गए हैं ना, तो उल्टे में मेरे रिश्तेदार मेरे को गाली उली गंदा अंदा अरे रिश्तेदारों का काम क्या है? वो हाजमौला तो खाते नहीं कि भोजन हाजमौला से बचे, खाए पी और बस उल्टा सीधा निंदा चुगली करना उनको, किसी को ना किसी को बुरा कहना है। तो अब आप में लगी हूं तो वो आपको बुरा कहेंगे, कहने दो, जमाने का काम है कहना। आप अपने को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जमाना कहेगा अच्छा बुरा, जमाना या तो आपको अच्छा कहेगा या तो आप, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। आप तो आनंद से रहो, बहू को ले आना पर हमारे पास, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके पति वृंदी वन में मिल जाएं। अकोला महाराष्ट्र से आई हूँ। मेरा प्रश्न जय श्री कृष्णा भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी के यहाँ पांडाल में जितनी भी प्रश्नोत्तरी होती हैं, महाराज जी उन सभी प्रश्नोत्तरी का बहुत ही अच्छे और सटीक तरीके से जवाब देते हैं। इसलिए महाराज जी के पंडाल में बहुत सारी प्रश्नोत्तरी, जिसका जो प्रश्न होता है महाराज जी के पंडाल में आता है और महाराज जी से बातें करता है और पूछता रहता है। इसी तरह से आज भी एक माता आई हैं जो पूछती हैं, महाराज जी क्या मैं एकादशी का निर्जला व्रत कर सकती हूँ? एक महीने में 2 बार एकादशी व्रत पढ़ते हैं, दोनों बार मैं निर्जला व्रत करती हूँ। महाराज जी क्या बताते हैं? अगर आप लोगों ने यह कथा सुनी होगी तो समझ में आ ही गया होगा कि एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए। अगर आपका शरीर स्वस्थ है और आप व्रत रहने के काबिल हैं तो आप एकादशी का व्रत कर सकती हो। अन्यथा महाराज जी बताते हैं ऐसा नहीं, भगवान कहते कि मेरे लिए आप कष्ट उठाओ, आप जैसा कर सकते हो वैसा करो। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। हम मिलते हैं आपको अगली कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे भक्तों।